सबूत देने को तैयार है, सबूत देने को तैयार है और सबूत देंगे भी, और सबूत मेल भी कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है मेल। हेमंत सरकार खुद चोरी करवा रहे हैं और अपना चोरी को छुपाने के लिए नेट बंद की है सर। और नेट नहीं बंद होता है, यहाँ पब्लिक करना चाहिए, प्राइवेट नहीं करना चाहिए। और हेमंत सरकार प्राइवेट कर रहे हैं, उसको पब्लिक स्टूडेंट को दिखाना चाहिए कि हम सब कुछ दिखाते हुए भी इसी नहीं कर रहे हैं कहीं। और हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे जो व्यक्ति एक्स पे जो हम लोग लिख रहे हैं, तो पूरा झामुमो का जो आईटी सेल है एकदम वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है। अरे एग्जाम हम दिए, हमारा पैसा लगा है, अब गंदी गंदी गाली दीजिएगा, आप किसी को काउंटर कीजिए, किसी को दलाल बोलिएगा। अरे हम लोग जेन्युइन छात्र हैं। इंटरनेट बंद करके क्या सफल हासिल किए? स्टूडेंट के पास सबूत था, लेकिन आपने इंटरनेट बंद कराया था, जिसके कारण ये सारे स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाया। अगर इंटरनेट बंद होता तो ये आज हम लोग का दिन देखना नहीं पड़ता कि आपने इन लोगों के बस की बात है ही नहीं परीक्षा ले पाना। बोल रहे हैं हमने उनको एविडेंस सेंड किया। देखिए, एक तो होता ये है कि जो व्यक्ति वहां जाता है, फेस वैल्यू बनता है, उसके नाम पे केस किया जाता है। पिछले बार भी 11-12 साथी जो थे उनको केस कर दिया गया था। जो व्यक्ति पटक जाएगा उसके ऊपर फिर केस कर दिया जाएगा। और उनको मेल कर दिया गया, तो मेल का आंसर नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। भाई हम तो भेज दे रहे हैं आपको, और आप अगर इसका आंसर नहीं कीजिएगा, छात्रों को डराइएगा, धमकाइएगा, तो हम क्या करेंगे? हम सड़क पर ही आएंगे, हमारे पास क्या है? आज जो छात्र आंदोलन का दूसरा दिन है, दरअसल ये लोग एग्जाम को लेके लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रांची में किया गया था, हजारीबाग में भी किया गया था, लेकिन आज फिर हजारीबाग में किया जा रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं, आप देख सकते हैं कि छात्रों का कितना बड़ा हुजूम यहाँ पे मौजूद है। अभी हम गांधी मैदान के हजारीबाग के गांधी मैदान में मौजूद है और इनसे सीधे जुड़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आज दूसरे दिन भी ये लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं आज गांधी मैदान में, फिर यहाँ से सड़क मार्च करेंगे, विरोध करेंगे। आयोग ने वहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह भी दिया। देखिए, सबसे पहली बात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें जो बताया गया, कितने अच्छे से अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि जो हम लोग पूरा सील पैक किए थे, 3-3 लेयर किए थे, पूरा अच्छा से एकदम इंतजाम किया गया था। तो हम एक सवाल पूछते हैं, जो वहाँ के जो मीडिया कर्मी थे, जो सवाल दागना चाहिए था कि जब आपने इतने अच्छी सिक्योरिटी किए थे, वह ये सवाल दागा भी गया, नहीं गया है। हम सवाल पूछते हैं, पहला सवाल ये पूछते हैं कि जब सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी तो इंटरनेट बंद क्यों किया गया? उन्होंने बोला कि असम में परीक्षा हुआ था, तो वहां पर जब इंटरनेट बंद हुआ था तो उन लोगों को काफी अच्छा सफल हुआ था। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने इंटरनेट बंद करके क्या सफल हासिल किए? स्टूडेंट के पास सबूत था, लेकिन आपने इंटरनेट बंद कराया था, जिसके कारण ये सारे स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाया। अगर इंटरनेट बंद होता तो ये आज हम लोग का दिन देखना नहीं पड़ता कि आपने इन लोगों के बस की बात है ही नहीं परीक्षा ले पाना, है कि नहीं? नहीं चाहिए इस सरकार में एग्जाम, चाहिए क्या? अच्छा, उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो आयोग के पास आए सबूत दे। सबूत का बात है ना, हम लोग कई बार गए हैं जेएसएससी ऑफिस, वहां पर जो रवैया अपनाया जाता है ना, पूरे बढ़िया से वहां सचिव जी जो हैं, जो सुधीर गुप्ता जी हैं, बहुत अच्छा से मैनिपुलेट करके हम लोग को समझा बुझा देते थे। बार बार बुड़बक बनाया जाता था। आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, एक मिनट, आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा तो हम लोग राज्यपाल महोदय के वहां पे सबूत सबसे पहले पेश किए हैं। राज्यपाल महोदय के पास सबूत दिए, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, नहीं तो फिर वो बगड़ा देते। और दूसरा चीज, अगर हम लोग एक्टिव नहीं रहे तो आंसर की जारी हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आंसर की जारी होने से रोकना होगा। पहले हमारे सबूतों का निरीक्षण कीजिए, पहले ये पेश कीजिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मेरे को सबूत छात्र दे दे तो हम इसको रद्द करने के लिए तैयार नहीं, सबूत देने को तैयार है, सबूत देने को तैयार है और सबूत देंगे भी, और सबूत मेल भी कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है मेल। बात यह है, इस बात को समझिए पत्रकार महोदय, आपके माध्यम तमाम लोग समझे कि 2019 का एसएससी का टीयर 1 का परीक्षा का सेम क्वेश्चन 16 क्वेश्चन उठा के कैसे दे दिया गया? बाद में फिर सेकंड में 20 क्वेश्चन देते हैं, रीजनिंग का, मैथ का, और यूपीएससी का सीसैट का पेपर का जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग वाला है, वो उठा के आप दे रहे हैं। तो आखिर किसको फायदा पहुंचाने कर रहे हैं? ये अगर थोड़ा सा भी नैतिकता इसमें है तो ये बात से। अभी हम लोग परमिशन लेने गए थे, नोटिस जैसा हमेशा देते थे वैसा नोटिस दिए हैं। थाना से भी कॉल आया, अगर रैली निकालोगे तो केस कर देंगे। तो हम भी सभी छात्र तैयार है केस खाने के लिए, तैयार है।
ये साफ तौर पे छात्र जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इनका हमेशा एक जैसा निकालते थे, आज क्या दुश्मनी हो गया। हमारे पास सारा प्रूफ है, कैसे कैसे सीजीएल क्वेश्चन को लीक किया गया, सारा रिपीट किया गया, ब्लैंक छोड़ा गया, सारा प्रूफ है। उसके बावजूद बोलता है कि केस प्रसाद कुमार हल्के में बात को लेते हैं। क्वेश्चन 10% रिपीट होता है, 50-60% रिपीट नहीं होता है, समझे। वो जो 90% 80% क्वेश्चन रिपीट हुआ है। है हम लोग चाहते हैं कि गरीब छात्र हैं, पिछले 8 वर्षों से एग्जाम का बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, एग्जाम दिए और पता चला हम लोग का कि अनफेयर हो गया। देखिए हम लोग गरीब घर से आते हैं, ठीक है, और एक उम्र खत्म होने वाला लगभग 34-35 का पास एज हो गया है। अब इस उम्र में हम लोग को तैयारी और नहीं कर सकते हैं। ये बचा हुआ था फॉर्म दिए हैं, हम लोग 1000-2000 रुपये पैसा खर्च करके गए, होटल मिला नहीं मिला, बहुत दिक्कत हुआ। अब यहाँ पर चल रहा है कि क्वेश्चन सुबह 7:11 में 8 मिनट में लीक हो चुका था, जो आ गया। दूसरा बात ये देखिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन 70-80% रिपीट हो। देखिए 2-4%, 10% हो तो कोई बात नहीं होता, लेकिन 70% मैथ का पूरा क्वेश्चन, रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन, क्वालिफाइंग पेपर जो था हिंदी इंग्लिश का, उसमें देखिए का पूरा साइड का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 19 का और 22 का देख रहे हैं, तो वो भी पूरा का पूरा उठा कर डाल दे रहे हैं। इसका मतलब ये ना हुआ सर कि इनडायरेक्टली तरीके से आप किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए प्रशांत जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया था, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप आयोग के पास जाएं, उनसे कंप्लेन करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि ईमेल आपके द्वारा किया गया था, आप लोगों के द्वारा किसी के द्वारा किया गया, तो उसके बाद क्यों नहीं कार्रवाई हो रही जैसा वो कह रहे हैं। देखिए ये आप ठीक बोल रहे हैं, हमने उनको एविडेंस सेंड किया। देखिए एक तो होता ये है कि जो व्यक्ति वहाँ जाता है, फेस वैल्यू बनता है, उसके नाम पे केस किया जाता है। पिछले बार भी 11-12 साथी जो थे उनको केस कर दिया गया था। जो व्यक्ति पटक जाएगा उसके ऊपर फिर केस कर दिया जाएगा, और उनको मेल कर दिया गया तो मेल का आंसर नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। भाई हम तो भेज दे रहे हैं आपको, और आप अगर इस तरह आंसर नहीं कीजिएगा, छात्रों को डराइएगा, धमकाइएगा, तो हम क्या करेंगे? हम सड़क पर ही आएंगे, हमारे पास क्या है। और दूसरा बात, एक मुख्यमंत्री महोदय से कहना है कि पिछली बार जब आप फेल कर गए थे, रद्द हुआ था, तो उसमें क्रेडिट नहीं लिया एग्जाम का। आप नहीं बोले कि हमारा खराब व्यवस्था था, रद्द हो गया। इस बार लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा लिया, और हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे जो व्यक्ति एक्स पे जो हम लोग लिख रहे हैं, तो पूरा झामुमो का जो आईटी सेल है एकदम वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है। अरे एग्जाम हम दिए, हमारा पैसा लगा है, अब गंदी गंदी गाली दीजिएगा, आप किसी को काउंटर कीजिए, किसी को दलाल बोलिएगा। अरे हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, कोई पूछे को इसमें कोचिंग गैंग का आदमी है क्या? कोई है क्या कोचिंग गैंग का आदमी? अच्छा क्या नाम है आपका? नाम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर वही केस वाला मामला हो जाएगा। छात्र हैं हम, मेरे पास एडमिट कार्ड भी है। कोचिंग संस्थाओं चाहे जो भी हो, कोचिंग संस्थाएं ठीक है अगर सपोर्ट कर रहा है तो अलग बात है। छात्रों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि प्रोटेस्ट करने के लिए इकोनॉमिकली अच्छी हो। लेकिन इसके बाद जब ये लोग कह रहे हैं जब सरकार सही है, आयोग, तो उसको आकर बोलना चाहिए कि रिपीटेड क्वेश्चन समझ में आता है, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। जैसा कि अभी प्रशांत सर बोल रहे थे कि हम जब पढ़ते थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। प्रशांत सर ये बताएं कि यूपीएससी पढ़ते समय यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ते थे या ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम का, सारे एग्जाम का? दूसरा नंबर बात, जब जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है तो सर क्वेश्चन रिपीट 2-4 क्वेश्चन समझ में आता है, 10 क्वेश्चन समझ में आता है। रीजनिंग का एक सेट का क्वेश्चन अगर कॉपी पेस्ट ही क्वेश्चन था, एसएससी का 10 साल का क्वेश्चन लेता, लेकिन एक ही सेट से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ, कंप्यूटर का एसीएफ 2022 का क्वेश्चन, साइंस का यूपीएससी आरओ का क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए कि किस तरह से आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि क्वेश्चन सेम? सर देखिए सर, देखिए 7/6/2019 25 सर टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 में से 20 क्वेश्चन इसको पूरा कॉपी कर दिए गए हैं सर। और ऐसा नहीं होता है, 5%, 10%, 30% तक रिपीट हो सकता है सर। 100 में 100% कहीं रिपीट नहीं होता है, पहला सर। और पहला बात है कि वो इंटरनेट बंद कर दिए। इंटरनेट बंद करने से ये प्रूफ होता है कि हेमंत सरकार खुद चोरी करवा रही है और अपना चोरी को छुपाने के लिए नेट बंद की है सर। और नेट नहीं बंद होता है, यहाँ पब्लिक करना चाहिए, प्राइवेट नहीं करना चाहिए। और हेमंत सरकार प्राइवेट कर रहे हैं, उसको पब्लिक स्टूडेंट को दिखाना चाहिए कि हम सब कुछ दिखाते हुए भी इसी नहीं कर रहे हैं कहीं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in